हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एम कैरियर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि अभी पिछले क्लास में मैंने एक वीडियो में आपको रीजनिंग का पूरा सिलेबस डिस्कस किया और मैंने आपको बताया कि आरआरबी एनटीपीसी का जो हमारा टारगेट बैच है उसमें मैं आपकी हेल्प करूंगा एज ए रीजनिंग में जितना भी कंटेंट है मैं आपकी हेल्प पूरी तरीके से करूंगा। तो सिलेबस के अनुसार मैंने आपको पूरा सिलेबस बता दिया। उसमें भी मैंने आपको आज की क्लास में एक टॉपिक लेकर जो आया हूँ उसी में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये ऐसा टॉपिक है जो हर एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो एसएससी हो, व्यापम हो, रेलवे हो, कोई भी वनडे एग्ज़ाम, बैंक को छोड़कर ये टॉपिक बैंक में नहीं आएगा। टॉपिक का नाम पहले देख लीजिए। काउंटिंग डायग्राम कभी भी किसी भी एग्जाम के सिलेबस में नहीं होता। रेलवे के सिलेबस में भी पर्टिकुलर काउंटिंग डायग्राम नहीं है, लेकिन यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन डेफिनेट आता ही है। अभी जो दिसंबर में आपका एग्जाम है एनटीपीसी, उसमें भी 1 नंबर आने की संभावना है, या फिर ये कहें 100% है, क्योंकि पिछला जो अब 2019 का लोको पायलट ग्रुप डी के आप पेपर चेक कीजिए, हर स्लॉट में 1 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है। तो काउंटिंग डायग्राम में डिफरेंट डायग्राम्स आपको काउंट करने हैं। एक कॉम्प्लेक्स का डायग्राम बना के दे देगा, कॉम्प्लेक्स डायग्राम रहेगा, बहुत ही जटिल डायग्राम, देखकर ही लगेगा आपको कि कितना जटिल है। फॉर एग्जांपल एक ले लेते हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ पर मैंने 2 डायग्राम बनाए। ये कॉम्प्लेक्स सा डायग्राम है। इसमें आपसे कहेगा कि इस डायग्राम में बताइए टोटल कितनी सीधी रेखाएं, स्ट्रेट लाइन की संख्या आपसे पूछेगा, आपको गिनकर बताना। जैसे ये हॉरिजॉन्टल पूरा 1 2 3 4, वर्टिकल 1 2 3 4 5, 5 और 4 9, ठीक है। स्ट्रेट लाइन तो ठीक है। इसी डायग्राम में आपसे पूछ ले बताइए कितनी स्क्वायर है, स्मॉल से लेके बिग वन। बताइए कितने ट्राइंगल तो नहीं, रेक्टेंगल है, तो इसमें कितनी चीजें हो गई, लाइन, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। तो पर्टिकुलर इस डायग्राम में आपसे कुछ भी पूछ सकता है। सीधी रेखाएं कितनी हैं, वर्गों की संख्या कितनी है, आयत की संख्या कितनी है। उसी तरीके से ये भी एक डायग्राम है। इस डायग्राम में आप देखें एक कॉम्प्लेक्स सा डायग्राम दिख रहा है, जटिल डायग्राम। इसमें भी आपसे पूछ सकता है हाउ मेनी स्ट्रेट लाइन, हाउ मेनी ट्राइंगल्स, हाउ मेनी स्क्वायर्स, ठीक है। क्वेश्चन बनाने वाले के ऊपर है वो क्या क्वेश्चन पूछ ले, आपको हर तरीके से तैयार रहना है। तो हमें ऐसे डायग्रामों में कंप्यूटर की स्क्रीन पर देखना है और देखकर ही लॉजिक लगाना है और आंसर पर टिक करना है। अब आप खुद सोचिए कि ये कॉम्प्लेक्स डायग्राम अगर आप रफ में बनाएंगे, आपको जो वहाँ पे रफ शीट दिया जाएगा उसमें आप बनाएंगे, बनाने में ही 1-2 मिनट लग जाएगा। ये तो सिंपल सा है, इससे भी और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डायग्राम आएंगे। जब मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन करूँगा तो सारे डायग्राम सेलेक्ट करेंगे। तो डायग्राम्स को हमें रफ पे नहीं बनाना है, जितना हो सके कंप्यूटर की स्क्रीन पर देख करना है डायग्राम को, लॉजिक यहाँ लगाना है और ऑप्शन पे टिक कर देना है। 1 मिनट नहीं जाना चाहिए, 30 से 40 सेकंड में हमें इसका आंसर रखना है। 30 से 40 सेकंड में आंसर तभी रख पाएंगे जब हमारा बेसिक क्लियर रहेगा। तो पूरा बेसिक मैं आपका क्लियर करूँगा 1 बाय 1। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि काउंटिंग डायग्राम में टोटल कितने तरीके के डायग्राम हैं जहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। तो आइए उसको भी जान लेते हैं। ओके, काउंटिंग डायग्राम में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं ट्राइंगल, त्रिभुज, सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं त्रिभुजों से बनते हैं, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। इसके बाद
वर्गों की संख्या बताइए। इसके बाद रेक्टेंगल, आयत की संख्या बताइए। इसके बाद स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा। इसके बाद इतने। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा त्रिभुजों की संख्या बताइए, वर्गों की संख्या बताइए, आयत की संख्या बताइए, सीधी रेखाएं कितनी हैं, नंबर ऑफ डायगोनल्स, विकर्ण की संख्या बताइए, क्यूब्स कितने हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं हर एग्जाम में वह है ट्राइंगल। हालांकि सब इंपॉर्टेंट है, बस मैं ये बता रहा हूँ कि एग्जाम में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ट्राइंगल से। इसके बाद व्यापम के अगर देखें तो स्ट्रेट लाइन, आप 2017 का पेपर उठाइएगा, प्रीवियस ईयर में आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे सीधी रेखाओं की संख्या बताइए। अपने आप में इंपॉर्टेंट हर कुछ है, बस मैंने आपको ये बताया कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कौन सा बनता है। ये भी आपको कवर करना है, ये भी आपको कवर करना है, ये भी और ये भी, ये सारे स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, स्ट्रेट लाइन, डायगोनल, एवरीथिंग। तो एक एक करके सीखते हैं 1 बाय 1। इसको आप नोट कर लीजिएगा। काउंटिंग डायग्राम में आपको कितने तरीके के डायग्राम सीखने हैं। ओके, तो आइए चलते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं वर्ग। स्क्वायर, सबसे पहले हम देखेंगे स्क्वायर। ओके, कुछ सिंपल डायग्राम से पहले सीखते हैं। मैंने यहाँ पर 3 बेसिक डायग्राम बनाए हैं। इन बेसिक डायग्राम में हमें सीखना है स्क्वायर कितने हैं, वर्ग। कैसे वर्ग, देखिए इसमें सबसे पहले हम स्मॉल छोटे छोटे वर्ग कितने हैं, जिसमें मैं नंबरिंग कर रहा हूं 1 2 3 4। अगला वर्ग ध्यान दीजिए, अगर आप सोच रहे हैं कि 1 और 2 को हम मिलाकर वर्ग बनाएंगे तो नहीं, वो गलत होगा। 1 और 2 को अगर हम मिलाएं तो वो आयत होगा, रेक्टेंगल। हम यहाँ गिन रहे हैं वर्ग। तो अगला वर्ग होगा 1 2 3 4, ये बिग वाला। दोनों को ऐड करके आंसर बोल देंगे 5। इसमें कितने हैं, 5। ऐसे इसमें अगर हम, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ गिनने का तरीका। कभी भी अगर आपको सीक्वेंस गिनना है तो सीक्वेंस से गिनिए। आप कहीं भी ऐसे गिनेंगे तो हो सकता है एक आध छूट भी जाए, लेकिन कभी अगर आपको गिनना ही पड़ गया तो सीक्वेंस से गिनिए। इससे क्या है, एक भी डायग्राम छूटेगा नहीं। तो कैसा सीक्वेंस है देखिए। सबसे पहले स्मॉल 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगला स्क्वायर 4 छोटे छोटे स्क्वायरों को मिलाकर। तो 4 छोटे छोटे स्क्वायर को अगर हम मिलाएं तो एक ये वर्ग बनाया जा सकता है, अगला ये वर्ग बनाया जा सकता है, नेक्स्ट ये हो गया,
नेक्स्ट ये हो गया, टोटल हो गए कितने 4। नेक्स्ट बिग वन, टोटल कर लीजिए 14। अब अगले डायग्राम में भी अगर गिनना है तो इसी तरीके से गिने, सिंगल 4 को मिलाकर 9 को मिलाकर देन बिग वन। बट एग्जाम में हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम वो डायग्राम बनाएं फिर उसको एक एक करके गिने। तो जैसा मैंने आपको कहा कि हम यहाँ लॉजिक सीखने हैं, तो लॉजिक क्या है इसका, बिना पेन चलाए, डेफिनेट ये तो बेसिक है, बिना पेन चलाए दिमाग में भी कैलकुलेट करके आंसर आ जाएगा, बट जोड़ने घटाने के लिए थोड़ा सा आप पेन चला लीजिएगा ताकि आपके अभी एक्यूरेसी मेंटेन रहे। तो लॉजिक क्या है देखिए, ये तो रहा एक एक करके गिनने का। देखिए ये तीनों जो डायग्राम है इनमें एक कॉमन बात यह है कि इसके रो और कॉलम सेम है। ये n क्रॉस n मैट्रिक्स है, n क्रॉस n मैट्रिक्स, रो और कॉलम सेम। देखिए ये है रो और ये है कॉलम। तो रो में 2 बॉक्स, कॉलम में 2 बॉक्स, तो ये मैट्रिक्स बन गया 2 क्रॉस 2। और रो में 3 बॉक्स, कॉलम में 3 बॉक्स, मैट्रिक्स बन गया 3 क्रॉस 3। जिसमें आप भी बता सकते हैं 4 4, तो ये हो जाएगा 4 क्रॉस 4। तीनों डायग्राम से जब भी ध्यान रखिए, ऐसा डायग्राम जिसमें रो कॉलम सेम है उसी में ये लॉजिक लगेगा। लॉजिक क्या है देखिए, जिसमें रो कॉलम सेम, ये 2 क्रॉस 2 है, तो यहीं से आप स्क्वायर लगाना शुरू कीजिए और डाउन आ जाइए 1 तक। तो 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, ये 4 ये 1, दोनों को ऐड करके आंसर बता दीजिए, खत्म। ये 3 क्रॉस 3 है, यहीं से स्क्वायर लगाना शुरू कीजिए, 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, सबको ऐड कर दीजिए, खत्म। ऐसे इसका आंसर भी आप बता सकते हैं। 4 क्रॉस 4 है तो 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 16 4 3 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, 16 9 4 1, ये टोटल कितने हो जाएंगे 30, ये आंसर। तो अभी ये पहला है वर्ग कि ऐसा डायग्राम जिसमें रो और कॉलम सेम हो। अभी आपके दिमाग में डाउट आ रहा होगा सर जिसमें रो कॉलम सेम नहीं होगा तब क्या करेंगे, तो बिल्कुल इसके बाद उसी पे आ रहे हैं कि जिसमें रो और कॉलम सेम नहीं होगा फिर क्या करेंगे। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपको वर्गों की संख्या पूछता है ऐसे डायग्रामों में जिसमें रो और कॉलम सेम होगा तो उसमें आप क्या लॉजिक लगाने वाले हैं, आपके सामने है। ओके, आइए देखिए नेक्स्ट। हाँ, इसी में एक क्वेश्चन और पूछता है, एसएससी के एग्जाम में कई बार क्वेश्चन भी आ चुका है, रेलवे में भी आ चुका है। देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है, हाउ मेनी स्क्वायर्स इन ए चेस बोर्ड। एक शतरंज में वर्गों की संख्या क्या होगी। हमेशा जब भी ये क्वेश्चन आता है ऑप्शन नंबर ए में लिखा होता है 64, जो कि है गलत।
मैक्सिमम स्टूडेंट उसी पे टिक करके भी आ जाते हैं, क्योंकि देखिए जो हमारा ये चेस बोर्ड है इसमें रो और कॉलम में जो बॉक्स होते हैं ये मैट्रिक्स होता है 8x8, 8 बॉक्स इधर 8 इधर। और अभी अभी आपने लॉजिक सीखा है कि जिसमें रो कॉलम सेम होते हैं उसमें कैसे वर्ग फाइंड करते हैं। तो इसमें आपको कहाँ से स्क्वायर लगाना है, 8, फिर 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 64, 59, 25, then 9, then 4, then 1, then 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, लॉजिक तो क्लियर है। 8 से 1 तक सबको आप एड ऑन करोगे तो आ जाएगा 204। एक बार क्रॉस चेक भी कर लीजिएगा, 204 होगा। तो एक वन लाइनर की तरह इसको याद रखिए, आपको बेहतर है। कभी भी अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि एक चेस बोर्ड में वर्गों की संख्या बताइए, तो वन लाइनर ध्यान रखेंगे, 204 उस पर टिक कीजिए। आता कैसे है, तो ये रहा लॉजिक। और अगर आपको ये नहीं पता है तो फिर चेस बोर्ड उसमें गिनने में ही कितना समय लग जाएगा, तो ध्यान रखिए 204। ओके, आइए आगे आते हैं। अब सीखेंगे ऐसे डायग्राम जिसमें रो कॉलम सेम ना हो। ओके, जैसे ये हमने एक डायग्राम लिया, इन दोनों डायग्रामों में ध्यान से देखिए, रो और कॉलम डिफरेंट है। इधर 3, इधर 2। तो पहले हम एक एक करके भी गिन के देख लें, फिर उसके बाद लॉजिक लगाते हैं। एक एक करके गिन के देखते हैं। सबसे पहले स्मॉल, 1 2 3 4 5 6। अगला स्क्वायर, आपको पता है 4 छोटे छोटे स्क्वायर को मिलाएंगे तो एक स्क्वायर बनेगा। तो 4 छोटे छोटे स्क्वायर, 1 2 4 5 को अगर आप मिला दें तो यह हो जाएगा एक स्क्वायर। 2 3 5 6 को अगर आप मिला दें तो यह हो जाएगा दूसरा स्क्वायर। तो कितने मिल गए, 2। क्या बिग वाले को शामिल करना है, जवाब है नहीं, क्योंकि बिग वाला क्या है, एक रेक्टेंगल, और हम लोग काउंट कर रहे हैं स्क्वायर्स। तो 6 और 2 8। ऐसे इसमें भी, अब इसमें एक एक करके गिनना बहुत ही जटिल हो जाएगा, इसलिए अब लॉजिक। तो आइए सीखते हैं इसका लॉजिक क्या होगा। मैट्रिक्स ये है 3x2। ये कितने बाई कितने का है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। तो चाहे आप 5x4 लिखें या 4x5 लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए यहां से हम कैसे आंसर लाते हैं। सबसे पहले इस फॉर्मेट को लिख लीजिए। चलिए यहां पर लिख देते हैं, इसको लिख लेते हैं 3x2। देन अब यहां से यहां आइए -1 करते हुए, यहां से यहां एक एक कम कर दीजिए, एक एक कम, 3 में 1 कम कर दीजिए, 2 बन जाएगा, 2 में 1 कम कर दीजिए, 1 बन जाएगा। उसको लिख लेते हैं 2x1। अब यहां से यहां आइए, फिर एक एक कम कर दीजिए। ऐसा करते चलिए जब तक संख्याएं 0 ना हो जाए। 2 में 1 कम करेंगे 1, 1 से 1 कम करेंगे 0, तो देखिए ना संख्या 0 हो गई। अब 0 में किसी संख्या का गुणा करेंगे 0, बस इतना ही कैलकुलेट कर लीजिए, आपका आंसर है ये 6, ये 2, 8 आंसर। तो ऐसे हम बताएंगे कि इस डायग्राम में 8। अब ऐसे ही ये डायग्राम आ गया।
अब इस डायग्राम में अगर हमसे कहे कि बताइए कितने वर्गों की संख्या है, तो देख लेते हैं कितना है, 5 क्रॉस 4। तो 5 क्रॉस 4 है तो कुछ इस तरीके से 5 क्रॉस 4, एक एक कम करते चले जाइए, 4 क्रॉस 3, अब 3 क्रॉस 2, फिर प्लस 2 क्रॉस 1, आगे वो 0 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 20, ये कितना हो जाएगा 12, ये कितना हो जाएगा 6, ये कितना हो जाएगा 3। इन सब को ऐड कर लीजिए, सॉरी 2 और 1 2, 6 और 2 8, 20 20 40। तो हम इसमें कहेंगे कितने 40। ओके, तो ये हमने सीखा स्क्वायर काउंट करने का तरीका। ऐसा डायग्राम जिसमें रो और कॉलम सेम हो, और ऐसा डायग्राम जिसमें रो और कॉलम सेम ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, अभी जब मैं इसमें, ये तो बेसिक है, जब इसमें हम एक पीडीएफ जो मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए बना रखी है, आपको प्रैक्टिस के लिए जो प्रोवाइड करेंगे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हो जाएगा। तो दोनों साथ साथ उसमें भी हम मल्टीपल सारे ढेर सारे जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, और जब उन क्वेश्चन में ये बेसिक वाले लॉजिक जब मैं लगाऊंगा तो वो आपको क्लियर रहेगा कि ये कैसे सर इसको काउंट कर रहे हैं, कैसे लगा रहे हैं, तब आप इजिली उसको समझ पाएंगे। तो अभी आप बेसिक बेसिक देखते चलिए। तो ये तो हो गया स्क्वायर का। ओके, आगे आते हैं। देन इसके बाद एक जो इंपॉर्टेंट है व्यापम के लिए, स्ट्रेट लाइन, उसको देख लेते हैं। सीधी रेखा, स्ट्रेट लाइन। अगर मैं आपसे कह रहा हूं सीधी रेखा गिनिए, तो सीधी रेखाएं कितनी होती हैं, पहले यही जान लेते हैं। तो मैंने एक ये डायग्राम बनाया। इस डायग्राम में अगर मैं आपसे कहूं कि टोटल कितनी सीधी रेखाएं दिख रही हैं आपको, तो डेफिनेट आप कहेंगे कि सीधी रेखाएं दिख रही हैं सर। एक ये डायग्राम, एक ये, एक ये हो गया वर्टिकल, ये हो गया हॉरिजॉन्टल, और ये एक स्लांट, या इसको हम डायगोनल का नाम दे देते हैं। हालांकि ये डायगोनल है नहीं, एक स्लांट है, तिरछी रेखा, बट अपनी सहूलियत के लिए डी से डिनोट कर रहे हैं डायगोनल। ठीक है, तो कभी भी किसी डायग्राम में अगर आपसे कहे कि सीधी रेखाएं गिनिए, तो ये 3 तरीके की लाइनों को गिनकर आंसर देना है। ओके, आइए क्वेश्चन बना लेते हैं। जैसे बेसिक यही डायग्राम ले लेते हैं। ये डायग्राम, इसमें हमसे कहे कि बताइए टोटल कितनी सीधी रेखाएं हैं। तो सीधी रेखाएं गिनने का तरीका सीक्वेंस से आप गिनिए, इसमें कोई लॉजिक नहीं है कि कोई फॉर्मूला लगा के हम कैलकुलेट कर लें। इसमें आपको गिनना पड़ेगा, और बड़ी आसानी से आप गिन सकते हैं। आपको डायग्राम कॉपी पे, रफ पे बनाने की जरूरत नहीं है एग्जाम में। आपको सिर्फ कंप्यूटर की स्क्रीन पर देखना है कि हमें वर्टिकल लाइन कितनी है, वर्टिकल ऐसी वाली लाइन, सिर्फ ये फोकस कीजिए, बाकी सारी लाइनें छोड़ दीजिए, सिर्फ वर्टिकल। तो लेफ्ट से राइट जाइए या राइट से लेफ्ट जाइए। तो मैं लेफ्ट से राइट, पहला लाइन मुझे दिखा 1, ये मिला मुझे दूसरा, क्या कोई और है? नहीं, तो यहाँ हम लिख लेंगे 2। अब मैं ढूंढूंगा केवल और केवल हॉरिजॉन्टल लाइन। तो चाहे टॉप से बॉटम आइए, बॉटम से टॉप। तो बॉटम से पहला, ये पूरा दूसरा, और ये तीसरा, टोटल 3 यहाँ लिख लीजिए। स्लांट, तिरछी लाइन, जिसको हमने कहा डी से डिनोट करेंगे। अब सेम एक ही साइड से दूसरे साइड तक पहुंचिए। तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, 5 एंड 6, और ऐसे, और इन तीनों को ऐड करके आंसर बता दीजिए। टोटल 12। आई होप समझ में आ गया होगा। अगर ये भी क्लियर नहीं तो एक आध एग्जाम्पल और ले लेते हैं। आइए।
ओके, एक और एग्जांपल ले लेते हैं जो एग्जाम में कई बार आ चुका है। ये डायग्राम एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। इसमें दो चीजें पूछे जाते हैं ज़्यादा, इसमें कितने ट्राइंगल्स हैं, इसमें कितने ट्राइंगल्स हैं, ये भी पूछा जाता है। लेकिन अभी हम सीख रहे हैं स्ट्रेट लाइन, तो इन डायग्रामों में भी पता करना है कितनी स्ट्रेट लाइन है। तो जैसा मैंने आपको बताया, सेम वही अप्रोच आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर देखना है और 1 बाय 1 कि इसमें वर्टिकल कितना है, हॉरिजॉन्टल, फिर डायगोनल। ऐसे इसमें भी वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड डायगोनल। वर्टिकल ऐसा, हॉरिजॉन्टल ऐसा एंड एक स्लांट। तो आइए एक बार फिर से सीखते हैं। इस डायग्राम में क्या ऐसा कोई लाइन दिख रहा है आपको वर्टिकल? नहीं, तो वर्टिकल इसमें बिल्कुल भी नहीं है। हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल बिल्कुल 1 2 3 यहां लिख लेते हैं। डायगोनल, स्लांट, तिरछी रेखा, तो देखिए 1 2 3 ऐसे ही उल्टा, 4 5 6, तो 6 और 3 9। आंसर हम क्या बोलेंगे, कितनी सीधी रेखाएं हैं? 9। जब हम ट्राइंगल में आएंगे तो ये डायग्राम फिर से मिलेंगे, क्योंकि हमें इन डायग्रामों में ट्राइंगल भी सीखना है। तो इसमें 9। आइए इसमें देखते हैं वर्टिकल कोई है क्या? 1 2 3। हॉरिजॉन्टल केवल 1। डायगोनल 1 2 3 4। टोटल कर लीजिए, 4 3 7 1 8। आंसर। आई होप स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट आप सीख गए होंगे। तो हमने यहां पर दो चीजें सीखा, स्क्वायर काउंट करना एंड ट्राइंगल, सॉरी स्ट्रेट लाइन। इसके बाद अभी आगे हमें और भी चलना है। ट्राइंगल जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डायगोनल भी सीखना है, रेक्टेंगल भी सीखना है। आप हमसे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए, ताकि जो मैंने आपको कहा कि पीडीएफ पे आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे, अपडेटेड क्वेश्चन। जैसे कि मैंने कहा व्यापक में जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, रेलवे में जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं काउंटिंग डायग्राम से, तो वो सारे अपडेटेड क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में हमारा एक लिंक टेलीग्राम का दिया गया है, उसको आप क्लिक कर लीजिएगा। एक क्लिक करेंगे आप ऑटोमेटिक टेलीग्राम के पेज पर पहुंच चुके होंगे।